पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अक्सर आप कहते भी हैं कि सर बताओ ना, पढ़ने का तरीका बताओ ना, हम कैसे पढ़ाई करें। पढ़ने का मैं आपको एक ऐसा बढ़िया तरीका बताने वाला हूं, और वो तरीका मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं, एक अमेरिका के बहुत बड़े शिक्षक उसने जो प्लान दिया है उस प्लान को बताने वाला हूं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और जो हम पढ़ते हैं तो कितना परसेंटेज है उस रेशो को भी बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ने का कितना परसेंटेज रहने वाला है। अगर हम खुद पढ़ते हैं तो कैसे रहने वाला है, सिर्फ हम सुनते हैं तो कितना परसेंटेज रहने वाला है, देखते हैं तो कितना परसेंटेज रहने वाला है। तो एडगर डेल का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि अमेरिका के बहुत बड़े एक टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। उन्होंने एक मॉडल दिया है, एक शंकु दिया है मैथमेटिक्स में, जो कहते हैं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। वो तरीका मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। एडगर डेल ने जो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताया है, एडगर डेल कॉर्न ऑफ लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो बताते हैं कि भाई पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका है जो सबसे बेस्ट आउटपुट आपको दे सकता है, और वो तरीका क्या है। सुनिएगा, सबसे पहले तो लिखा हुआ है लेक्चर। लेक्चर का मतलब ये सबसे पुरानी और प्राचीन पद्धति है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, आ गया हूं, साधु महात्मा जो होते हैं या फिर जो कथा वाचन करने वाले होते हैं या कॉलेज में जो होते हैं ना, ये ज़्यादा चलता है कि एक लेक्चर आपने लेक्चर स्टैंड पे आया है और खड़ा हुआ है, अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। उसका जितना टाइम है, मान लो कि 1 घंटे का टाइम है तो 40 मिनट 35 मिनट तक वो कंटिन्यू लेक्चर देता है, फिर बच्चों के कुछ क्वेश्चन भी लेता है। वो लेक्चर मेथड जिसको हम कहते हैं, ये प्राचीन पद्धति हो गई, ये पुराना सिस्टम हो गया है लेक्चर मेथड। अगर लेक्चर मेथड से हम पढ़ रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं, हमारे सीखने का परसेंटेज कितना है। तो एडगर डेल ने कहा है कि लेक्चर से स्टूडेंट कितना सीखता है, 5% सीखता है। एवरेज जो उसका रिटेंशन रहता है वो कितना रहता है, 5% रहता है। पहला हो गया लेक्चर मेथड। दूसरा बात करते हैं रीडिंग करना, यानी हम खुद पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, कोई बुक ले ली हमने, नोटबुक ले ली है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उससे कितना हम पढ़ पाते हैं, कितना हमारा जो रिटेंशन रहता है, उसका जो परसेंटेज एडगर डेल ने बताया वो बताया 10% बताया है। यानी हम लेक्चर सुनते हैं तो 5% ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा है, रीडिंग करते हैं, खुद हम पढ़ रहे हैं तो 10% हम उसमें हमारा लर्निंग का रहता है, प्रोसेस रहता है। यहां हम बता रहे हैं सीखता कितना है, कैसे कितना लर्न हम कर पाते हैं, लर्निंग जो प्रोसेस है उस पर हम बात कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने बताया ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब हम सुन भी रहे हैं, है ना, आउटपुट भी आ रहा है, देख भी रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आप देखते हैं कि आप सुन भी रहे हैं और सामने से देख भी रहे हैं। ऑडियो विजुअल का जो है वो आउटपुट 20% जो आता है, लर्निंग का जो आउटपुट कितना आता है, 20% आउटपुट आता है। अगला आता है डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन किसको होता है, मतलब बताना। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कुछ करके बता रहा हूं कि देखो ये मोबाइल है, इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं, ऐसे बंद करते हैं, ये लैपटॉप है, ऐसे करते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन करके बता रहा है, मैं खुद करके बता रहा हूं, आप सब देख रहे हैं। तो डिमोन्स्ट्रेशन से कितना सीखते हैं, 30%। लर्निंग का जो परसेंटेज है वो 30% रहता है। अगला आपका आता है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब 4 जने आप बैठे हो, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, नए नए उसमें से आउटपुट आ रहे हैं, निकल कर क्या है, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, गजब तरीके से टॉपिक पर एकदम चल रहा है और एक एक तय तक बिंदु तक जा रहे हैं, डिस्कशन जा रहा है, बढ़िया तरीके से जा रहा है, हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। 50% लर्निंग होती है। एडगर डेल के अकॉर्डिंग वो लर्निंग जो होती है ना 50% होती है और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहती है। अगला आता है प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग का मतलब होता है आप खुद करते हैं। जैसे मैंने कोई डिमोन्स्ट्रेशन दिया या मैंने कोई क्वेश्चंस कराया, मान लो मैथमेटिक्स का है, अकाउंट्स का है, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाया आपको कि भाई ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद में एज इट इज आपको देता हूं करने के लिए, तो करो, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। यानी प्रैक्टिस बाय डूइंग, आप खुद करते हैं। क्या करते हैं, आप खुद कर रहे हैं। आपके लर्निंग का परसेंटेज 75% हो जाता है। लर्निंग का परसेंटेज कितना होता है, 75% होता है। और इसीलिए मैं भी अपनी क्लास में बच्चों को क्या कहता हूं, मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं, अकाउंट्स का क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन करके कहता हूं कि भाई आपको करना आगे वाला, और कहता हूं कि मेरे से जितना कम करवाओगे, आप खुद ज्यादा करोगे, उतने ज्यादा परफेक्ट बनोगे, है ना, उतने ज्यादा परफेक्ट बनोगे। तो आप तो मेथड समझिए, अपने टीचर से मेथड समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद में खुद प्रैक्टिस कीजिए। देखो कई तरह के स्टूडेंट हो, कुछ कहते हैं सर, जैसे 5 मान लो कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, 5 कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट कहते हैं सर 1 आप करवा दीजिए, बाकी हम करेंगे, नहीं आएगा तो हम पूछ लेंगे। वह स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीखते हैं, 75% लर्निंग उनका रहता है। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, नहीं सर 1 हमें दे दीजिए, 4 आप करवा दीजिए, भले ही आप उसमें तो कंफर्टेबल हो जाएंगे लेकिन लर्निंग का परसेंटेज आपका कम हो जाएगा यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा आप ज्यादा प्रैक्टिस करने की, टीचर से कम करवाना, खुद को प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, आप कंफर्टेबल नहीं। आप कौन से वाले स्टूडेंट है, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में लास्ट जो मेथड आता है, सबसे टॉप लेवल का मेथड आता है जिसमें लर्निंग सबसे ज्यादा होती है एडगर डेल के अनुसार, टीच अदर्स इमीडिएट यूज। टीच अदर्स,
दूसरों को पढ़ाने से, उसको यूज में लेने से, काम लेने से सबसे ज्यादा लर्निंग होती है, सबसे ज्यादा लर्निंग 90% होती है। टीच अदर्स। अब आप कहोगे सर हम स्टूडेंट है, टीच करने लग जाएंगे, हम पढ़ाने लग जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, दूसरे को पढ़ाने के लिए टीचर बनना जरूरी नहीं है। दूसरे को पढ़ाने के लिए टीचर बनने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, कोई टॉपिक करवाया, आपको उसको समझ में आ गया। अब आपका जो दोस्त है उसको आप समझाओ, जिसको समझ नहीं आया या कम समझ आया उसको समझाओ। अब आप कहोगे सर मेरा दोस्त तो मेरे घर से बहुत दूर रहता है। कोई बात नहीं, आपके घर में अलमीरा होगी, कोई कांच होगा, उसके सामने बैठ जाइए, उसको समझाओ, अपने आप का चेहरे को देखो, निहारो अपने आप को और उससे बात करो, बोलो, उसको बताओ और पढ़ाओ। एक्सप्रेशन देखो कि भाई देखो ये ऐसे होगा, आपको मजा आएगा। आपके घर में कोई है, छोटा भाई बहन है, उसको समझाओ। या आपके आसपास में कोई है जो नीडी पर्सन है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको नीड है, जिसके पास इतने अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपकी क्लास का समकक्ष है, उसको समझाओ, है ना। या फिर उसको यूज लो, इमीडिएट उसका यूज लो कि भाई ये ऐसे अगर करूं तो क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट करके देखो। मैं भी जब एग्जांपल देता हूं तो क्लास में बच्चों को कहता हूं कि कोई हमने XYABC लिया, उसकी जगह खुद को रखो ना भाई। जब हम खुद को रखेंगे तो लगेगा, रियलाइज होगा, अगर नहीं यार मेरा पैसा ना तो जाना चाहिए, नहीं एक्स्ट्रा आना चाहिए। खुद को रिलेट करके देखेंगे तो हम उसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे अच्छे से। तो एडगर डेल ने ये जो कॉन ऑफ लर्निंग दिया है ये किस तरह से है, इसलिए मैंने कहा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाला था वो लेक्चर, उसमें 10% लर्निंग होती है, रीडिंग में 5% होती है, रीडिंग में 10% होती है, ऑडियो विजुअल में 20%, डेमोन्स्ट्रेशन में 30%, ग्रुप डिस्कशन में 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75% और टीच अदर्स या दूसरों को बताने से, समझाने से। और ऐसा कर सकते हैं हम अपने घर में जो भी अलमीरा उसके सामने खड़े होकर कर सकते हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। जब हम डिबेट कंपटीशन में जाते थे तो हमें 5 मिनट का समय मिलता था वहां बोलने के लिए, 1 मिनट कई बार एक्स्ट्रा मिलता था, 4+1 या फिर 5+1 मिलता था। तो वहां पर हम क्या करते थे, उससे पहले हम प्रैक्टिस करते थे, घर में खड़े होकर के प्रैक्टिस करते थे, बोलते थे कौन से पे हमें शब्दों पर जोर देना है, कहाँ पे एकदम धीरे बोलना है, कहाँ फ्लो ऐसे रखना है, फ्लैक्चुएशन कैसे रखना है ना। कोई मान लो कि आंकड़े बोल रहे तो उनको कैसे बोलने हैं, तो वो प्रैक्टिस करके जाते तो तब बोलते तो हम कंफर्टेबल रहते थे। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है पहले। टीच अदर्स का मतलब खुद आप अपने अलमीरा में खुद अपने आप को टीच कर सकते हैं, और आपके पास में है कोई, अपने क्लासमेट है कोई, तो उनको बताइए तो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो लर्निंग का एडगर डेल का जो कॉन ऑफ लर्निंग था, ये जो शंकु था, मैंने आपको समझाया है। अब आप कैसे पढ़ते हैं और कौन से वाले में से आप कमेंट करके बताना है। देखो, अगर आप ऑडियो विजुअल, देखो मैंने आपको कहा ना ऑडियो विजुअल बहुत बढ़िया तरीका होता है, उसमें हमारा 20% लर्निंग होती है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर और इसके अंदर, तो आपका परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। ऑडियो विजुअल को आप प्रैक्टिस बाय डूइंग यानी खुद करते हैं और फिर टीच अदर्स कर देते हैं, तो ये परसेंटेज इससे भी ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से बढ़िया तरीके से हम भी घर बैठ करके पढ़ाई करें, और अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है, तो जिन्होंने सोच लिया है और पढ़ाई शुरू कर दी है उनको तो बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि वो पहले से चल रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो उन स्टूडेंट को बताना है कि अभी उत्कर्ष के अंदर 14 से लेके 20 जून तक ऑफर चल रहा है, बिग समर सेल चल रहा है। बिग समर सेल में जितने भी कोर्सेज है अप टू 90% का उसमें बेनिफिट मिल रहा है। आप कहते हो सर ये तो हर बार ही होता है, लेकिन इस बार स्पेशल क्या है, 13% एक्स्ट्रा है। उत्कर्ष क्लासेस के मेन चैनल के 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है। यदि आप CBSE, RBC, MP, UP, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 6 to 8 की कोर्स की प्राइसेस, जो नॉर्मल कोर्स है उनकी प्राइसेस ये है, और रिकॉर्डेड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी कोर्सेज की फीस ये रहने वाली है। आप इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, ऑडियो लेक्चर भी इसमें मिलते हैं, जो एडगर डेल का मैंने बताया ना ये बेनिफिट भी इसमें है, स्मार्ट ई बुक्स भी है, क्लास PDF है, सारे टर्म्स के एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम वो भी कराते हैं, वीकली टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस के MCQs भी आपको मिलते हैं। और प्राइम बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी थोड़ी सी फीस उससे ज़्यादा है, थोड़े से रुपये ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी 13% एक्स्ट्रा आपको कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इसमें से 13% और कम हो जाएगा। प्राइम बैच में, रिकॉर्डेड प्राइम बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी फीस आपके सामने है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, बोर्ड के स्टूडेंट है तो कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स और आपको मॉडल पेपर मिलते हैं। नॉन बोर्ड के विद्यार्थी है तो क्रैश कोर्स, कंप्लीट सिलेबस और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। ये इतने सारे फीचर्स है, इतनी सारी विशेषताएं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस समर बिग सेल का जो ऑफर है उसका फायदा लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। एडगर डेल का जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना है, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। थैंक यू।